नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। वायनाड के हिस्से में पानी ने ऐसी कहानी लिख दी है जो दर्द से ज्यादा और कुछ नहीं। जुलाई की आखिरी तारीख को वायनाड में कुदरत के कहर ने 2013 में केदारनाथ आपदा को फिर से ताजा कर दिया। जो भी वायनाड में तबाही की तस्वीरों को देख रहा है, उसकी आंखों के सामने केदारनाथ त्रासदी के जख्म ताजा हो रहे हैं। कुदरत ने केरल के वायनाड में इस बार करीब करीब वैसा ही तांडव मचाया, वैसा ही कहर ढाया। वायनाड की गुनगुनाती वादियों में अब चीखें सुनाई दे रही हैं। लोगों की बसी बसाई गृहस्थी एक सैलाब में जमींदोज हो चुकी है। लोगों के परिवार बिखर गए, उनकी जीवन की पूंजी डूब गई, अपने बिछड़ गए, कई लोगों ने अपनों को खो दिया। यानी कि वायनाड त्रासदी अपने आप में दर्द की दास्तां बन गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कुदरत ने जब जब धरती पर कहर बरपाया है, तब तब सिर्फ और सिर्फ विनाश ही हुआ है। हंसती खेलती जिंदगियां पलक झपकते ही कुदरत के काल में समा जाती है। फिर चाहे वो वायनाड हो या फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, कुदरत के कहर से कोई भी नहीं बच पाया है। साल 2013 में केदारनाथ में कुदरत ने खुलेआम मौत का खेल खेला था। उस समय भी इंसान असहाय थे और आज भी कुदरत के कहर के आगे इंसान की एक नहीं चल रही है। केरल के वायनाड में जिस तरह से 29 और 30 जुलाई को आसमान से बरसी आफत ने कहर बरपाया, उसने साल 2013 में केदारनाथ में हुई त्रासदी की याद दिला दी है। अभी जो है आज का प्लान सेम कल की तरह है। इधर भी अलग अलग जोन बांटे के हिसाब से प्लानिंग के साथ जो पार्टी ऑलरेडी निकल चुकी है और जो है दूसरी टीम है सारे जो है फ्लेक्सी क्या होता है। पार्टियाँ अपनी जो है जैसे जोश के साथ गई हैं, थोड़ा सा देखेंगे। अभी अलग अलग एरिया सर्च कर रहे हैं और जहाँ नहीं मिला उस एरिया को हमने जो है दोबारा से एक बार सर्च करके थोड़ी देर फिर जो है नेक्स्ट जगह जोन वाइज तो 7-8 तो हमारे को जो टास्क मिला है वो ऊपर वाला जो है सेना ने 1 अगस्त को वायनाड के मुडकई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूनपुज्जा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने की जानकारी दी थी। अब सिर्फ मलबे में दबे शवों को ढूंढने का काम चल रहा है। कई जगह जमीन के अंदर मलबे में 2 से 30 फीट तक शवों के दबे होने की आशंका है, जिन्हें मलबे से बाहर निकालने के लिए सेना के जवान एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों को सैनिटाइज करने के लिए डीप सर्च रडार मंगाया गया है। ये रडार जमीन के अंदर 80 मीटर तक की गहराई में इंसानों के फंसे होने का पता लगाता है।
थी अपनों के जिंदा रहने की उम्मीद भी। 5 साल पहले यानी 2019 में भी भारी बारिश के बाद मुंडकई, चुरलमाला, अट्टामाला और नुलपुझा में लैंडस्लाइड की घटना हुई थी। उस दौरान 17 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 5 लोगों का आज तक पता नहीं चला। कुदरत ने एक बार फिर वायनाड की उन वादियों को चुना है। इस बार कुदरत ने इन वादियों में पिछली बार से भी ज्यादा तबाही मचाई है। इस तबाही को देखकर लगता है कि कुदरत ने मिट्टी के लालों को मिट्टी में कितना बेबस होता है इंसान जब उसके बस में कुछ नहीं होता, और प्राकृतिक आपदा उसी बेबसी का एक ट्रेलर या यूं समझिए कि पिक्चर है। हम प्रकृति का दोहन करते हैं और प्रकृति जब हम पर निर्मम होती है तो हम दोष भी उसी को देते हैं। केरल के वायनाड में कुदरत की तबाही के बीच से कई ऐसी कहानियां भी निकली जो सीधे दिलों को छू रही हैं। कुदरत के सैलाब में कई ऐसी कहानियों ने जन्म लिया है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये कहानियां वो हैं जिन्हें खुद कुदरत ने सैलाब लाकर पैदा किया। ऐसी कहानियों में से एक कहानी ऐसी जो आपके दिल के अंदर जज्बात पैदा करेगी, प्रेम और विश्वास पैदा करेगी। प्रकृति जहां इंसान से सब कुछ छीन लेती है तो वहीं खुद से दामन ना छुड़ाने का मौका भी देती है। कुछ ऐसे उदाहरण भी सामने रखती है कि हम शायद प्रेम पर दोबारा विश्वास कायम कर पाएं, फिर चाहे वो इंसानियत के तौर पर बढ़ा हुआ हाथ हो या फिर प्रकृति की तरफ से आई हुई तबाही के बीच प्रकृति का ही दिया हुआ प्रेम क्यों ना हो। ये रिपोर्ट देखिए। में बनी फिल्म हाथी मेरे साथी, जिसे सलीम खान और जावेद अख्तर ने लिखा और M.A. तिरुमुगम ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म में 4 हाथियों ने राजू नामक किरदार की जान तेंदुए से बचाई। उसके बाद हाथी और राजू के बीच ऐसी दोस्ती हुई जिसे आज भी लोग मिसाल देते हुए नहीं थकते हैं। एक ऐसी कहानी केरल के वायनाड से सामने आई है। इन दोनों कहानियों में फर्क सिर्फ इतना है कि हाथी मेरे साथी लेखक के दिमाग की उपज है, जबकि वायनाड में हाथी और इंसानों के बीच की कहानी को कुदरत ने खुद लिखा है। प्रकृति एक तरफ सैलाब लाकर जिंदगियों को मिटा देना चाहती है तो वहीं गजराज को भेजकर अनोखा उदाहरण पेश किया। केरल के मेप्पाड़ी में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला सुजाता ने बताया कि कैसे उन्होंने और उनकी पोती ने एक जंगली हाथी के बगल में रात बिताई और सुरक्षित रही। उन्होंने जंगली हाथी से वैसे ही बात की जैसे किसी इंसान से करते हैं। हाथी से कहा, हमने सब कुछ खो दिया है, हम पर हमला मत करना। इसके बाद उसके बगल में हमने पूरी रात बिताई। हालांकि बुजुर्ग महिला के सामने ही उनकी पूरी बसी बसाई दुनिया उजड़ गई। उन्होंने बताया, जब लैंडस्लाइड हुआ तो वो किसी तरह अपने टूटे हुए घर से बच पाई। इसके बाद वो नजदीक की पहाड़ी की ओर भागी। जैसे ही उन्हें लगा कि वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई हैं, उन्होंने खुद को एक हाथी के पास खड़े हुए पाया। वो जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ चुके थे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को याद किया और वहीं बैठ गए।
दौरान बुजुर्ग महिला सुजाता ने बताया, 29 जुलाई की रात को भारी बारिश हो रही थी। मैंने रात करीबन 1:30 बजे बहुत तेज आवाज सुनी और फिर पानी का तेज बहाव हमारे घर में दाखिल हो गया। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, लैंडस्लाइड की वजह से गिरे हुए लठ घर की दीवारों से टकराने लगे। हम बहुत डरे हुए थे। पास के नष्ट हुए घरों का मलबा हमारे घर में दाखिल हो रहा था। हम अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागे, जहां हाथियों ने हमारी रक्षा की और हमारी जान बचाई। वो इसे चमत्कार मानती है। वो उनके पति, बेटी और 2 पोतों की मौत के सैलाब से बच पाए। ये कहानी बिल्कुल भी फिल्मी नहीं है और ना ही किसी लेखक के दिमाग के ऊपर। ये सिर्फ वक्त की मार में इंसान और गजराज के बीच दोस्ती की सच्ची कहानी है। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से मची तबाही को शायद ही लोग भूल पाएंगे, जिसने सैकड़ों जिंदगियों को लील लिया। घर के घर उजड़ गए। इतने भीषण हादसे में बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों को मलबे में ढूंढ रहे हैं। तो वहीं सुरक्षित बचे हुए बहुत से ऐसे भी हैं जिन्हें खुद का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा। ऐसा पहली बार नहीं है जब लैंडस्लाइड मौत बनकर लोगों पर बरसा हो। इतिहास में ऐसी कई सारी घटनाएं दर्ज हैं जो बताती हैं कि लोग कई बार लैंडस्लाइड की चपेट में आए हैं और अपनी जानें गंवा बैठे हैं। उनमें से कुछ लोग तो आज भी उन दर्दनाक तस्वीरों को याद करके सहम जाते हैं, सिहर जाते हैं। आखिर इन जानलेवा लैंडस्लाइड्स के पीछे वजह क्या होती है? इसके पीछे कोई प्राकृतिक आपदा है या फिर कुछ और वजह है? वो वजह जो शायद हमारे और आपके समझ से बहुत दूर है। ये रिपोर्ट देखिए। लैंडस्लाइड से मिलने वाला दर्द कोई नया नहीं है। इतिहास के पन्नों में ऐसी कई दर्दनाक घटनाएं भरी पड़ी हैं, जिन्हें याद कर आज भी लोग सहम जाते हैं। और देश के किसी हिस्से में जब भी लैंडस्लाइड के बारे में सुनते हैं तो वो फिर से उसी दर्दनाक काल में पहुंच जाते हैं जिसे उन्होंने एक वक्त में सहा था। उनकी वो पीड़ा शब्दों में साफ साफ झलकती है। मुमकिन 300-400 घर था इसका ऊपर। स्कूल था इधर थोड़ा आगे, और स्कूल का आगे 300 का ज्यादा घर था ये जगह पे। दूसरा जगह पे 300 घर था। अभी रेस्क्यू कर रहा है उन लोगों का। कितना बॉडी गया तो मर गया तो पता नहीं। और ज्यादा बारिश था तो हम लोग बैठ रहे था। हाँ तो नहीं, बाहर है। जब छाउन कर रहा था तो हम लोग घर से निकल के जल्दी बाहर आ गया। और हमारा उधर का बहुत आदमी मर गया। 1:40 में पूरा आवाज आया। बाद में हम लोग रूम में था, उतर गए तो मेरा रूम से तकरीबन 30 मीटर दूर पूरा गिर गया। पहाड़ तोड़ के वो पूरा गिर गया। केरल के अंबुरी में 9 नवंबर 2001 को भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिसमें करीब 40 लोगों की मौत हो गई। असम के गुवाहाटी में
18 सितंबर 1948 में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग में 4 अक्टूबर 1968 में भीषण लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें हजारों लोग मारे गए। उत्तराखंड के मालपा में 1998 में 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक लगातार भूस्खलन हुआ, जिसमें 380 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के मुंबई में 2000 में भीषण भूस्खलन हुआ, जिसमें करीब 67 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड के केदारनाथ में 16 जून 2013 को भीषण लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 5700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र के मालन में 30 जुलाई 2014 को लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें करीब 151 लोगों की मौत हो गई। अगर एक नजर 2000 से लेकर अब तक डालें तो 16 बार लैंडस्लाइड की घटना हुई है और वायनाड में हुई ये 17वीं लैंडस्लाइड की घटना है। इन सभी घटनाओं में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इनमें 7 लैंडस्लाइड की घटनाएं सिर्फ भारत के दक्षिणी राज्यों से हैं। इससे पहले कर्नाटक के अंकोला में इस साल 16 जुलाई को भूस्खलन हुआ था, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 3 लोग लापता हो गए थे। पिछले 23 सालों में लैंडस्लाइड की 16 घटनाएं हुई हैं। दक्षिण भारत में 9 बार लैंडस्लाइड की घटना हुई है। ऐसे में सवाल है कि इन जानलेवा लैंडस्लाइड के पीछे असल वजह क्या है? लगातार क्यों इतने लैंडस्लाइड हो रहे हैं? कुछ भूवैज्ञानिकों की माने तो लैंडस्लाइड की घटनाओं के पीछे धरातली हलचल होना है, लेकिन कुछ लोग इसका सहारा लेकर अपने खतरनाक इरादों को अंजाम दे रहे हैं। कुछ लोगों पर कई बार ऐसे आरोप लगे हैं कि वो प्राकृतिक आपदा का सहारा लेकर लैंडस्लाइड से लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इस पर सही से नहीं कहा जा सकता। फिलहाल वजह जो भी हो, आम लोग लैंडस्लाइड की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए अब आपको एक ऐसी मां से मिलवाते हैं जिसने वायनाड में उन बच्चों के लिए अनोखी पहल की जिन बच्चों ने अपनी माओं को तबाही के सैलाब में खो दिया। ये वो बच्चे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं कि कुदरत ने उनके सिर से ममता का साया क्यों छीन लिया। अब इन मासूमों को अपनी पूरी जिंदगी बिना मां के ही गुजारनी होगी, लेकिन उनकी रक्षा के लिए एक मां ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। कहते हैं इस सृष्टि में माँ के सामने कुछ भी नहीं है। उसकी ममता और उसका दुलार सब माँ से ही शुरू होता है और माँ पर ही खत्म हो जाता है। केरल के वायनाड से एक दिल छू लेने वाली कहानी सामने आई है। यहाँ 2 बच्चों की माँ निस्वार्थ भाव से उन बच्चों को अपना दूध पिला रही है, जो आपदा में अपनी माँ को खो चुके हैं। जिंदा लोगों का ताबूत बने वायनाड से मौत और विनाश की दर्दनाक खबरों के बीच इडुक्की से ये दिल पसीजने वाली खबर भी सामने आई है। बच्चों की मदद करने वाली भावना। मैं 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ। मैं जानती हूँ माँ के बिना बच्चों की क्या हालत होगी। ये सब देखते हुए ही मैंने ये फैसला लिया है। इस दौरान महिला ने बताया, जब उन्होंने अपने पति से इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने भी इसका समर्थन किया। उनके पति ने कहा कि पति का मिला साथ। जब उन्होंने उन बच्चों के बारे में खबर सुनी जिन्होंने अपने माता पिता में से एक या दोनों को खो दिया है, तो वो मदद करना चाहते थे। इसलिए ही हमने मदद करने का फैसला लिया। पति का साथ मिलने के बाद उन्होंने वायनाड में ही अपना डेरा डाल लिया। दरअसल
इलाके में सैलाब आने के बाद भावना और उनके पति ने वायनाड आपदा से प्रभावित शिशुओं की मदद की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने अपना फोन नंबर पोस्ट किया। पोस्ट वायरल होते ही उनके पास 2 कॉल आए। कॉल करने वालों ने उनसे तुरंत वायनाड आने का अनुरोध किया। उनसे कहा गया कि बच्चों की हालत नाजुक है, इसलिए वो वायनाड की राहत शिविर में पहुंचे। सूचना मिलते ही भावना साजन अपने पति और बच्चों के साथ आधी रात में इडुक्की से वायनाड के लिए रवाना हो गई। करीब 350 किलोमीटर पिकअप वैन चलाकर वो वायनाड में बेपाटी पहुंचे। वहां जाकर भावना हैरान रह गई। जिन लोगों ने फोन कर मदद मांगी थी वहां वो मौजूद नहीं थे। फिर पति पत्नी जरूरतमंद नवजात की तलाश में कैंप में भटकते रहे। लोग नहीं मिले जिन्होंने फोन कर मदद मांगी थी। अनाथ बच्चों को दूध पिलाने के लिए मशहूर इडुक्की की भावना साजन भी ऐसे ही फर्जी कॉल के चक्कर में 350 किलोमीटर का सफर कर वायनाड पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद पता चला कि उन्हें झूठी सूचना दी गई थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया है कि वो अनाथ बच्चों की मदद किए बिना वायनाड से नहीं जाएंगी। फिलहाल उन्होंने अपने रिश्तेदार के घर शरण ली है। भले ही किसी ने फर्जी कॉल कर भावना के साथ भद्दा मजाक किया हो, लेकिन उन्होंने अनाथ बच्चों की मदद करने का संकल्प ले लिया। वो कहते हैं ना, जब एक रास्ता बंद होता है तो भगवान दूसरा रास्ता खोल देता है। केरल के वायनाड में भले ही मौत के सैलाब ने बच्चों को उनकी मां से हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया है, लेकिन मां की ममता आज भी जिंदा है। वो अपने बच्चों के लिए ना तो कभी थकती हैं और ना ही कभी रुकती हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। प्रकृति बहुत अजीब है ना, सब कुछ कभी छीन भी लेती है, इंसानियत से विश्वास उठवा भी देती है और प्रेम पर विश्वास स्थापित भी कर देती है। ये प्रकृति ही है। वक्त छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार, खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र के आवाज़।